जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट द्वारा पिछले दिनों एक आदेश जारी कर प्रदेश में विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करने वाले इंजीनियरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जिसके कारण बेरोजगार हो चुके इंजीनियरों ने काफी रोष व्याप्त है। ये इंजीनियर्स पिछले कई दिनों से प्रदेश प्रशासन के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उधमपुर जिले के करीब 150 इंजीनियर्स ने अपनी मांगों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आदेश को प्राथमिकता के आधार पर वापस लेने की मांग की। सर, हम कहना चाहते हैं कि जो 10 तारीख को इन्होंने एक नोटिस जारी की है, जिसके तहत इन्होंने कहा हुआ है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का रेशो का प्रोपोर्शन इनको काम में मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। सर, हम उसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं और इनको कहना चाहते हैं कि 2004 से स्कीम चल रही है, जिसको इन्होंने 2017 में और 2019 में इन्होंने एक अमेंडमेंट ला के और स्ट्रेंथन किया। अब उस स्कीम को अबॉलिश करने का मतलब क्या बनता है, जिसकी वजह से इतने लोग उससे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2004 से इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी एज इतनी हो गई है कि अब वो किसी और काम की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए जिन्होंने कार्ड बनाए हैं, इतने पैसे खर्चे हैं और उसके बाद अब वो एजुकेशन लोन में पहले उन्होंने पढ़ाई की है, फिर उसके बाद काम के लिए उन्होंने लोन लिए हुए हैं। वो कहाँ से अब लोन देंगे या फिर वो आगे कुछ काम करने का सोचेंगे। हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो इस अपने जो ऑर्डर को वापस लें और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहाल करें और इनका रेशो वापस मिले इनको। सर, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है, क्योंकि श्रीनगर में मिलिटेंटों को भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इधर ये जो ऑर्डर इन्होंने मतलब एक स्कीम चल रही थी, जिसके तहत कोई 500 फैमिलीज़ हैं उधमपुर में सिर्फ डिपेंडेंट है और 15,000 फैमिलीज़ जम्मू कश्मीर में डिपेंडेंट है सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम के ऊपर, उसको खत्म कर रहे हैं। इन इंजीनियर्स ने यूटी सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि वे अपने कार्य को पूरा कर सके और अपनी जीविका चला सके। सोमवार को रामबन में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को खत्म किए जाने के आदेश के विरोध में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रामबन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने 2003 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप में 4 सदस्य थे। तभी से रामबन जिले में 22 ग्रुप कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन ने इन ग्रुप्स को समाप्त करने संबंधित एक आदेश निकाला है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। सर, ये जो स्कीम हमारी सर 2003 से सर उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने ये स्कीम जो चलाई थी सर, ये जॉब के अल्टरनेट, उस टाइम डिग्री डिप्लोमा करके लड़के आ रहे थे, जॉब नहीं थी उस टाइम, तो उस टाइम बोला था ये स्कीम जो है ये एक जॉब के अल्टरनेट स्कीम चलाई गई थी, अल्टरनेट। ठीक है सर, 2003 से अभी तक सर 17 साल से स्कीम चलती आ रही है। तो सर इसमें कम से कम 20,000 इंजीनियर्स जो है काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं स्कीम के साथ, जो अपना रोजगार कर रहे थे। तो 20,000 फैमिलियाँ जुड़ी हैं सर इस स्कीम के साथ। और 10 तारीख को अचानक से ऑर्डर इन्होंने JD की तरफ से आया है कि इस स्कीम को अबॉलिश कर दिया गया। तो ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारी यही डिमांड है कि इस ऑर्डर को जल्दी रिवोक किया जाए, ताकि हम आगे फिर से अपना काम आसानी से कर सकें। आपको बता दें कि 2004 से ये इंजीनियर्स विभिन्न विभागों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए विकास कार्य करवा रहे हैं। शुरुआती वक्त में तत्कालीन सरकार की ओर से उन्हें 11% का कोटा विभिन्न विभागों में दिया जाता था। 2011 में तत्कालीन सरकार ने इसे बढ़ाकर 30% कर दिया। ये सभी इंजीनियर्स बड़े उत्साह से अपने संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अपने कार्य कर रहे थे, लेकिन 10 अगस्त 2020 को सरकार की ओर से अचानक इस आदेश को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर के करीब 15,000 इंजीनियर्स को बेरोजगार कर दिया गया, जिसकी वजह से वे अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। पहले पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा रहबरे तालीम, रहबरे खेल व अन्य स्कीमों के तहत युवाओं को रोजगार दिया गया था। उसी तरह से इन इंजीनियर्स से भी सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार करने के लिए कहा। वे अपना काम कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा अचानक इस स्कीम को ही रद्द कर दिया गया है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2 से 3 सालों से यही किया जा रहा है कि पहले युवाओं को विभिन्न स्कीम्स के तहत रोजगार मुहैया करवाया जाता है और फिर 2 से 4 साल बाद सिर्फ एक ऑर्डर जारी कर उन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए नए रोजगार के अवसरों की, तो वो भी अब तक सिर्फ ऐलान ही साबित हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्कीम्स के तहत पहले रखे गए और फिर निकाले गए युवाओं की बेहतरी के लिए प्रदेश प्रशासन कोई कदम उठाता भी है या नहीं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।